तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक लड़की सिलिका के पास आकर कहती है कि हमने क्यून के गले में कर्स्ड नेकलेस डाल दिया है। हम क्यून का इस्तेमाल करके डिवाइन विजडम के महान मिशन को पूरा करेंगे और उसके नेकलेस से डेथ कर्ज को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए हमें प्रिंसेस को मारना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ रियल ने ग्लेन पर अटैक कर दिया था, जिससे वहां पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हाँ, लेकिन ग्लेन और रोमिया अभी भी सही सलामत थे और उसके धमाके के कारण रियल की स्वॉर्ड जमीन के अंदर घुस जाती है और टूट जाती है। लेकिन इसके बाद वो मैजिक का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर से और भी खतरनाक स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। ग्लेन ये देखकर उस पर अपने मैजिक से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर रियल उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर एक जंप मारने वाली होती है और उसी वक्त पीछे से एल्बर्ट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब दोनों तरफ से अटैक होते हुए देखकर ग्लेन को उससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्बर्ट का अटैक ग्लेन के लिए नहीं बल्कि रियल के लिए होता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। और फिर एल्बर्ट आकर ग्लेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। अगले सीन में हम ग्लेन को रियल के कान पकड़कर उस पर गुस्सा करते हुए देखते हैं कि वो रियल से कह रहा होता है कि अबे साली, तेरी 12 बजाऊं, अभी तुम्हारी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। ये देखकर रोमिया ग्लेन से पूछती है कि क्या आप इनको जानते हो, जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ जानता हूँ, मेरी स्पेशल आर्मी के दोस्त हैं और ये दोनों इंपीरियल कोर्ट की मैज कॉर्प्स की स्पेशल फोर्स के मेंबर हैं। इसके बाद एल्बर्ट कहता है कि दोस्तों, अभी हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है कि उनको इंपीरियल गार्ड ने कब्जे में कर लिया है और प्रिंसेस की जान लेने की साजिश रची जा रही है। ये सुनकर ग्लेन पूछता है कि सिलिका के बारे में क्या खबर है। इस पर एल्बर्ट कहता है कि वो अभी आईपी सीट पर बैठी हुई है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। और ये सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये सब होने के पीछे आखिर वजह क्या है। आगे उनसे कहता है कि शुक्र है कि मुझे तुम लोगों से लड़ना नहीं पड़ा, चलो अब तुम लोग प्लीज़ मेरी मदद करो। जिस पर एल्बर्ट पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ग्लेन से कहता है कि सेलिका ने मुझे किसी तरह क्यून के सामने आने के लिए कहा था और इसलिए इस मुसीबत से निकलने का मुझे वही एक रास्ता दिख रहा है। ये सुनकर एल्बर्ट उसकी बात मान लेता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तो वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास 2 धीरे धीरे कंपटीशन हार रही थी और सारे स्टूडेंट काफ़ी घबरा गए थे क्योंकि ग्लेन भी वहाँ पर नहीं था। लेकिन तभी एल्बर्ट और रियल उनके पास आकर कहते हैं कि आप लोग क्लास 2 है ना, मैं ग्लेन का एक बहुत पुराना दोस्त हूँ। एक इमरजेंसी के चलते वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने मुझे तुम लोगों को संभालने के लिए कहा है। अब ये सुनकर सभी स्टूडेंट थोड़े होपलेस हो जाते हैं। अरे नहीं यार, हमें ग्लेन ही चाहिए, क्योंकि वो लोग एल्बर्ट को नहीं जानते। लेकिन तभी रियल आकर सिस्टीन का हाथ पकड़ लेती है और उसी वक्त सिस्टीन को कुछ फील होता है और इसके बाद वो एल्बर्ट और उनको गाइड करने के लिए मान जाती है। और फिर बाकी स्टूडेंट से कहती है कि गाइस, हमें चाहे कोई भी गाइड करे, हमारा आखिरी गोल सिर्फ जीतना ही है। और वैसे भी अगर हम ग्लेन की गैर मौजूदगी में हार गए तो वो बाद में हमारा मजाक बनाएगा और बोलेगा कि हम सब उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और ये सुनकर तो फिर सारे स्टूडेंट मोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम जीत कर ही रहेंगे। और फिर आगे हम देखते हैं कि आखिरी मैच लीना का होता है और इस मैच में सामने वाला लड़का एक काफ़ी बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे उसके 37 पॉइंट मिल चुके थे, कितने में से 40 में से। और अब ये देखा तो लीना ने अपना होप खो दिया था कि अब उसे मैच जीतना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन तभी पीछे से एल्बर्ट आकर उसे कहता है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने इमेज ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसलिए तुम्हें बिना डरे सिर्फ अपने बेस्ट दो। और ये एक मैजिक कंपटीशन जाना एक फेस्टिवल है, इसलिए इसको एंजॉय भी करो यार और तुम चिंता मत करो। और हाँ, अगर तुम हार भी गई ना तो मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में बुरा भला नहीं बोलने दूंगा। बस यही तो लीना को सुनना था। ये सुनकर उसने मन में शांति आ जाती है और उसको काफ़ी हिम्मत भी मिलती है। और फिर जब वो मैच में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करती है तो वे काफ़ी सुंदर एंजल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर तो जज भी उसे 40 मार्क्स दे देते हैं और वो ये मैच जीत जाती है। इसके बाद अगले मैच में भी क्लास 2 जीत जाती है और इसके साथ ही वो क्लास 1 को बराबर की टक्कर दे रही थी। और अब इस फास्ट कंपटीशन में जीतने वाला विनर बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लेन रोमिया को पकड़कर गार्ड से बचकर भाग रहा होता है। तो वहीं उन गार्ड का लीडर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से प्रिंसेस को ढूंढकर उसे जान से मार डालो। तो वहीं इस तरफ लास्ट मैच 3 वर्सेस 3 स्टूडेंट की फाइट होने वाली थी, जिसमें से पहला मैच क्लास 1
1 जीतते हैं और दूसरा मैच 2 जीतती है और आखिरी में सब कुछ 16 के ऊपर होता है। फाइट स्टार्ट होने से पहले 16 सामने वाले पर वाइंड से अटैक करने लगती है, जो कि वही अटैक था जो उसने पहले ग्लीन पर साथ मिलकर किया था। अब इससे पहले कि सामने वाला लड़का उसका अटैक को रोकता, 16 उस पर दोबारा अटैक करके उसका काम तमाम कर देती है और फिर इसी के साथ ये मैजिक कंपटीशन क्लास 2 जीत जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लिन और रोमिया को सभी गार्ड ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो इधर क्लास 2 का प्राइज देने का स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ पर क्वीन खुद अपने हाथों से उन्हें मेडल देने वाली थी, लेकिन तभी एल्बर्ट और रियल अचानक से स्टेज पे ऊपर चले जाते हैं और चढ़ने के बाद एल्बर्ट कहता है कि क्लास 2 का रिप्रेजेंटेटिव खुद क्वीन के हाथों से मेडल लेगा और उसको इतना कहते ही एल्बर्ट ग्लेन में बदल जाता है और रियल रोमिया में बदल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो ग्लेन और रोमिया गार्ड से बचकर भाग रहे थे वो दरअसल एल्बर्ट और रियल थे। अरे बाबा, 1 मिनट के लिए तो उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए और ऐसा वो गार्ड और कमांडर कह रहे थे। लेकिन सिलिका सभी गार्ड को दूर फेंककर उनके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिसके बाद उन्हें कोई नहीं देख पाता। इसके बाद ग्लेन क्यून को कहता है कि ये आदमी और उसके गार्ड आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके मासूम लड़की की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं रोमिया को सही सलामत प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा। लेकिन प्लीज़ आप इन्हें ये सब करने से रोक दीजिए। लेकिन तभी उन गार्ड का लीडर कहता है कि मैं अब ये सब नहीं रोक सकता, भले ही सब खत्म होने के बाद मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर क्वीन को बचाने के लिए मुझे करना ही होगा। और इसलिए प्लीज़ महारानी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे सबका भला करने का ऑर्डर दीजिए। इसके बाद क्वीन फिर ऑर्डर देती है कि मैं चाहती हूँ कि रोमिया को मार दिया जाए, मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ सकती। मैंने उसे कभी भी एक बार भी प्यार नहीं किया, काश वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती और मैं मरते दम तक पछताती रहूँगी कि मैंने उसे पैदा किया। ये सुनते ही ग्लेन क्वीन को पूछता है कि ये सब आप क्या कह रही हो महारानी, झूठ बोलकर आपको क्या मिल रहा है। इधर अपनी माँ से सुनकर रोमिया एकदम टूट जाती है और नीचे बैठ जाती है और फिर गार्ड लीडर का उन रोमिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और ये सब देखकर इधर ग्लेन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है भाई साहब। और जब वो सिलिका से पूछता है कि तो वो भी इसका कोई जवाब नहीं देती। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे क्यून ने उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए बोला था और उसके लिए वो आंसू भी बहा रही थी। और वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, क्यून ने यह सब झूठ बोल रही है। अगर वो सच में रोमिया को मारना चाहती तो सिर्फ उसे मारने का ऑर्डर देती। और तभी ग्लेन क्यून की एकदम ध्यान से देखता है और उसकी नज़र क्यून को आंखों पर पड़ती है और उन आंखों को देखकर ग्लेन समझ जाता है कि क्यून ना चाहकर भी अभी सच भी नहीं बोल पा रही है। और इसके बाद वो क्यून से नेकलेस बारे में सवाल करने लगता है, जिस पर क्यून कहती है कि यह मेरा फेवरेट नेकलेस है। ये सुनकर ग्लेन पूरा समझ जाता है कि और नीचे हताश बैठी रोमिया से कहता है कि तुम्हारी मदर असल में तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। इतना कहती क्यून की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास में जाता है लीडर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी क्यून वो नेकलेस उतार कर फेंक देती है, जिससे उसका कर्ज टूट जाता है और ग्लेन भी उस लीडर को एकदम खतरनाक तरीके से लात मारकर दूर फेंक देता है। आगे ग्लेन कहता है कि जैसे मैंने सोचा था, ये सच में एक कंडीशनल कर्ज नेकलेस है। अगर उसे उतार दिया जाए तो क्वीन की जान चली जाती, अगर एक सेट किया हुआ टाइम चला जाए तो भी क्वीन की जान चली जाती, और अगर कर्ज को हटाने का तरीका बताओ तो भी क्वीन मर जाती। और फिर कर्ज को हटाने का सिर्फ एक रास्ता था, जो कि रोमिया की जान लेना। लेकिन अभी भी क्वीन और रोमिया दोनों ही जिंदा होती हैं। फिर ये कर्ज टूट कैसे गया, जो देखकर वो लीडर ग्लेन से इसके बारे में सवाल करता है। तो ग्लेन अपने पॉकेट से द फूल आकारना कार्ड को निकालकर, जिसके चलते ग्लेन की चारों तरफ एक डिस्टेंस तक कोई भी मैजिक काम नहीं करेगा। और बस इसी वजह से जब ग्लेन क्वीन के पास आया तब क्वीन को नेकलेस निकाल पाई। इसके बाद ग्लेन क्वीन से कहता है कि अब तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। जिस पर क्वीन सीधे जाकर रोमिया को हक कर लेती है और रोते रोते उसे माफ़ी मांगती है, जिस पर रोमिया भी क्वीन को हक करके रोने लगती है और उसे मोम कहकर बुलाती है। इसके बाद अगले सीन में एल्बर्ट और रियल उसकी लड़की को घेर लेते हैं, जिससे पहले सिलिका को उस कर्ज के बारे में बताया था। और वो उससे पूछती है कि तुम प्रिंसेस को क्यों मानना चाहती थी, जिस पर वो लड़की कहती है कि इसकी तो सिर्फ एक ही वजह है, आकाशीय रिकॉर्ड ऑफ प्रिंसेस की एग्जिस्ट करने की वजह भी यही है। तभी रियल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो वहीं इस तरफ क्वीन वापस लौटती हुई सिलिका से अपनी बेटी की ख्याल रखने के लिए कहती है, जिस पर सिलिका कहती है कि टेंशन मत लो, ग्लेन पर भरोसा रखो। तो वहीं दूसरी तरफ जब ग्लेन रोमिया को चलकर वापस आ रहे थे और रोमिया पूछती है कि
आपको कैसे पता चला कि मेरी मम झूठ बोल रही हैं? जिस पर गगन कहता है कि 3 साल पहले जब तुम किडनैप हो गई थी तब महारानी ने मुझे मदद मांगी थी और मैंने खुद अपनी आंखों से उनकी आंखों के आंसू देखे थे जो कि कभी झूठ नहीं हो सकते। जिस पर रोमिया कहती है कि अच्छा, तो अब मैं समझी, इसी वजह से आपको 3 साल पहले का किया हुआ वादा अभी तक याद है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असली में रोमियो को 3 साल पहले बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि गिलेन था। आगे रोमियो कहती है कि आपने सही बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है। आप अपना वादा अभी तक निभा रहे हो। उसके बाद वो दोनों बाकी स्टूडेंट के पास जाते हैं जो जीत की खुशी में एक रेस्टोरेंट में अंदर पार्टी कर रहे थे और सृष्टि तो वहाँ पर एकदम नशे में झूम रही थी। हमको पीनी है, हमको पीनी है। और तभी ग्लेन के पास ना होटल का बिल आता है जो देखकर तो ग्लेन के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसने जितने भी पैसे जीते थे जो कि इस कंपटीशन की पार्टिसिपेट करने की असली वजह थी, वो सारे के सारे पैसे जाने वाले थे बेचारा। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।